आप देख रहे हैं जन आवाज। मध्य प्रदेश के जिसे लोग सबसे अमीर विधायक मानते हैं, वो अब अपनी पीड़ा खुले मन से सुनाना शुरू कर चुके हैं। ये कहते हुए कि मैं ईमानदार हूँ और ऐसे ही ईमानदारी से सेवा करता रहूंगा। जी हाँ, ये वही ईमानदार भाजपा विधायक संजय पाठक है, जो 2 साल से काफी मुश्किलों भरे दौर से गुजर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान संजय पाठक ने भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस की सत्ता का रोना रोते हुए कहा कि उन दिनों भी इनके 2 साल बड़ी तकलीफों भरे थे। कांग्रेस की सरकार ने काम धंधा घर द्वार सब कुछ कुचलने का प्रयास किया। 2 वर्ष मेरे बड़े कठिन अभी गुजरे हैं संघर्ष में, और उसके पहले के 2 वर्ष आप लोग को मालूम था, कांग्रेस की सरकार थी, कोई कसर नहीं छोड़ा कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो काम धंधा घर परिवार व्यापार कुछ हर तरीके से कांग्रेस की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया। लेकिन जिसके ऊपर आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गरीब लोग और कोई कुछ भी मीडिया में छापे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी दिखाए, कोई कुछ भी बताए, मुझे इतना मालूम है कि मैं ईमानदार हूं। मैं किसी के सामने जीवन में नहीं झुकूंगा, न डरूंगा, न दबूंगा, न झुकूंगा। जिसको जो बोलना बोल ले, ईमानदारी से सेवा की, ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे राजनीति में। और आज जहां है, उन विरोधियों को भी बोल देना चाहता हूं, आज जहां है इससे 10 गुना आगे जाके दिखाओ। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि अब तो भाजपा की सरकार है और आप भी भाजपा के विधायक हैं, वो भी साम दाम दंड भेद के स्वामी धनी विधायक। फिर आपके 2 वर्ष कैसे कठिन गुजरे या गुजर रहे हैं, बात कुछ समझ नहीं आई। यदि आप अपनी बात को इसी मंच के द्वारा खुलकर वहां मौजूद जनता को बताते तो बात कुछ और होती। खैर, जब आपका मन करे तब बता देना, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी पीड़ा आपके ही शब्दों में सुना देंगे, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन बार बार एक बात जहन में कौंध रही है कि अब तो कांग्रेस की सरकार भी नहीं है। गुजरे 2 सालों का आप अपने कठिन दिनों का किस्सा सुना रहे हैं। उन 2 सालों से तो भाजपा की सरकार चली आ रही है। अंतर इतना है कि पहले मुख्यमंत्री त्रिशूलधारी थे, अब बांसुरी वाले हैं। यानी शिवराज के बाद मोहन ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल ली। फिर भी आप अपनी ही सरकार के होने पर कठिन दिनों से गुजर रहे हैं, वो भी ईमानदार होने के बावजूद। लगता है आपकी ईमानदारी सरकार से देखी नहीं जा रही। क्यों संजय जी, सही कहा ना, आप जैसे ईमानदार विधायक मध्य प्रदेश में तो क्या, शायद पूरे भाजपा में चिराग लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आपकी कंपनी के खिलाफ एक आरोप लगा पड़ा है, उसको लेकर के बागेश्वर धाम आइए, वहाँ पे अर्जी लगाइए, आपके सारे आप 1000 करोड़ का तो घोटाले में लगाया। कैंसर हॉस्पिटल का आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण में महाराज जी घूम रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। फिर भी अपनी सरकार के होते हुए कठिन दिनों का सामना करना पड़ रहा है। इतने ईमानदार जनप्रतिनिधि होने के बाद भी आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कहीं कोई बेईमानी करे तो उसे आपकी दुहाई देकर उसे भी ईमानदारी के रास्ते पर लाया जा सकता है। जिस विधायक के पीछे EOW और ED जैसी कई एजेंसियां जमीन घोटाले की जांच कर रही हो, जिसके ऊपर न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन हो। खैर, और ज्यादा गहराई में जाने से क्या फायदा, वैसे भी आपके किस्से जग जाहिर तो हो ही चुके हैं। आगे क्या होगा ये समय पर छोड़ देते हैं। लेकिन अंत में जाते जाते एक बात और, यदि आपको अपना मन हल्का करना हो तो इसी तरह कभी भी किसी भी मंच से या अकेले में अपने कठिन दिनों से गुजरने की वजह का एक वीडियो जरूर बनाकर भेज दीजिए, ताकि ईमानदार विधायक होने की बात तमाम जनता को पता चले। अरे भाई, आप एक जनसेवक है, इतना तो बनता है कि हम आपके कुछ काम आ सके, क्योंकि हम भी समाज का आईना ही है। अब ये बात अलग है कि किसी को आईने में खुद की सूरत अच्छी न लगे, तो इसमें आईने का क्या कसूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।